प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड पेसिव लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि हमें चेंज द वॉइस या चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। आपका जो एक्टिव वॉइस है, जो सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी कृतवाच्य को हमें कर्मवाच्य में चेंज करना है। और मैं आज आप लोगों के लिए उसमें से कुछ एग्जाम्पल लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं, द टीचर हैज़ टॉट ए लेसन। देखिए जो ये सेंटेंस है आपका, जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और हमें इसे किस प्रकार चेंज करना है ना। आपको विशेष ध्यान रखना है कि द टीचर हैज़ टॉट ए लेसन, यानी जो टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो लेसन पढ़ा चुके हैं, यानी पाठ पढ़ा चुके हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पूरे सेंटेंस में आपको मालूम ही है कि जो आपका टीचर जो है पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, टॉट आपका जो है वर्ब है, मेन वर्ब है, और ए लेसन जो आपकी ऑब्जेक्ट है। हमें पैसिव वॉइस में ध्यान रखना है कि हमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो आपका जो लास्ट में क्रम है, आप जान सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं, इसको सबसे आगे यूज़ में लेना। आप देख सकते हैं सबसे आगे, देखो मैंने आपको गोला बनाया है। जो भी पैसिव वॉइस बनाना उसमें हमको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट है ए लेसन, ए लेसन को हम सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसका एक फार्मूला बनाया। आप देख सकते हैं कि आपको हैज़ और हैव का प्रयोग करना है, साथ में बीन लगाना, दोनों के साथ में हैज़ बीन, हैव बीन। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है बॉय, और लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। यानी ये जो पूरा उल्टा चलेगा इसमें। आप देख सकते हैं ए लेसन हमको सबसे पहले लिखना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है ए लेसन। उसके बाद हमको देखना है कि ए लेसन क्या है, आपका एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है प्लूरल है। तो ए लेसन है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगेंगे, हैज़ है, तो हम यहाँ हैज़ बीन कर देंगे। आपको इससे ध्यान रखना है सिंगुलर के साथ हमको हैज़ बीन का प्रयोग करना है। अगर आपका यहाँ पे बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करते, तो हैव बीन लगाते, तो यहाँ हैज़ बीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं फार्मूले में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे थर्ड फॉर्म में टॉट है, टीच टॉट, टॉट होता है, तो थर्ड फॉर्म आपका टॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको बाय का प्रयोग करना है, बाय लगाना है, और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है द टीचर है ना, वो ऐसा सा आपका लास्ट में आ जाएगा, बाय द टीचर हो जाएगा। तो आपका जो पैसिव वॉइस है वो बन जाएगा ए टीचर हैज़ बीन टॉट बाय द टीचर। इसमें विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि आपको हैज़ और हैव के साथ बीन लगाना है। आपका अगला सेंटेंस है, आपका जो अगला पैसिव वॉइस है बनाने के लिए, राम हैज़ ब्रोट सम बुक्स, यानी राम कुछ किताबें ला चुका है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी मेन वर्ब है, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है सम बुक्स, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। इसको हम सबसे आगे लिखेंगे, मैंने आपको समझाया है बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सम बुक्स जो है आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैव बीन कर देंगे। आप देख रहे हैं हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद जो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोट ही होता है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिंग होता है, और सेकंड फॉर्म होता है ब्रोट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रोट होता है। तो यहाँ पे ब्रोट हो जाएगा, ऑलरेडी ब्रोट है पहले से ही। उसके बाद हमको बाय लगाना है, बाय का प्रयोग करना है, आप देख सकते हैं ऊपर। और आपका जो सब्जेक्ट है राम है, वो राम ऐसा सा राम आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो कि आपका नाउन है, नाउन के रूप में है यहाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला आपका द बॉयज हैव वॉन द मैच, यानी लड़के जो है मैच जीत चुके हैं। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपका जो वर्ब है, यहाँ वर्ब का मेन वर्ब आपकी वॉन, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है द मैच, उसको हम सबसे आगे लिखेंगे द मैच। उसके बाद देखेंगे द मैच जो है आपका एक वचन है कि बहुवचन है। यहाँ पे एक वचन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज़ बीन का, हैज़ बीन लगाएंगे। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो हम हैव बीन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ हैज़ बीन लिखेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ लगाएंगे हम हैज़ बीन। आप देख सकते हैं यहाँ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, द मैच के बाद हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है वोन, ऑलरेडी पहले से वोन है, वीन वोन वोन होता है, तो यहाँ वोन कर देंगे, बाय लगाएंगे। उसके बाद जो द बॉयज़ है वो लास्ट में लिख देंगे, द बॉयज़ सबसे एंड में आ जाएगा। ये पूरा जो सेंटेंस है उल्टा चलता है आपका, है ना। आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं आपको जो पैसिव वॉइस बनाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द पुलिस मैन हैव कॉट द थीव्स,
आप देख रहे हैं सभी कि द पुलिसमैन है कॉट द थीव्स। यहाँ जो पुलिसमैन हैं उन्होंने चोरों को पकड़ लिया है। थीव्स मतलब होता है चोर, यहाँ एक से अधिक है, थीव्स लिखा है, तो ये आपका बहुवचन है ना। तो सबसे आगे हम पहले, ये आपका सब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे द थीव्स, आप देख सकते हैं, हम द थीव्स उतारेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि बहुवचन है तो हम उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, आपको बताया है मैंने। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और ये ऑलरेडी पहले से थर्ड फॉर्म है तो कॉट हो जाएगा, केच, कॉट और कॉट, तो थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगा आपका, ये कॉट ही है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बाय का प्रयोग करना है, बाय। उसके बाद जो लास्ट का जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ एंड में आ जाएगा, द पुलिसमैन हो जाएगा ऐसा सा। तो द थीव्स हैव बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन द्वारा चोर को पकड़ा गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं आपके 9, 10, 11, 12 में। तो ये सभी क्लासेस के लिए हैं, सभी बच्चों के लिए हैं। अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो ये भी आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार से आप मात्र बना सकते हैं। इस प्रकार ये मात्र मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है इसको। देखिए ये फार्मूला मैंने वापस पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अगला आपका कि आई हैव प्लेड फुटबॉल, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेन वर्ब है उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको हम सबसे आगे लिखेंगे, इसे ध्यान रखना है ना। हम कृतवाची से क्रमवाच्य बना रहे हैं तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो आपका कर्म है इसको हम सबसे आगे लिखेंगे यहाँ। उसके बाद देखेंगे जो आपका फुटबॉल है ये एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल आपका सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ क्या का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें बीन लिखा नहीं है, आप देख सकते हैं बीन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हैज बीन प्लस उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या है, ऑलरेडी पहले से यहाँ पे प्लेड है तो उसको प्लेड उतार देंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले और सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। उसके बाद बाय लगाएंगे हम फार्मूला के हिसाब से। और आपका जो आई है, जो आपको प्रोनाउन है वो आपका मी हो जाएगा, लास्ट में आई का मी हो जाता है, ये विशेष ध्यान रखना आपको, आई का मी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगला देख सकते हैं। अगला जो आपका सेंटेंस है पेशियोज बनाने के लिए, दे हैव बिल्ड द रोड, यानी उन्होंने रोड बना दिया है या ये रोड बना चुके हैं, है ना। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो मेन वर्ब है उसके बाद जो आपकी ये ऑब्जेक्ट आता है, ये द रोड को हम सबसे आगे लिखेंगे। द रोड लिखा आपने, द रोड क्या है आपका, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और आपका जो थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट ही होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बिल्ड, सेकंड फॉर्म होता है बिल्ट और थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट, तो बिल्ट हो जाएगा। बाय लगाएंगे, बाय का उपयोग करेंगे हम। और जो आपका प्रोनाउन है दे, वो आपका हो जाएगा देम, दे का देम हो जाता है, आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। इसी क्रम में अगला आपका जो सेंटेंस है पेशियोज बनाने के लिए, तुलसीदास हैज रिटन द रामायण, यानी तुलसीदास जी जो हैं वो रामायण लिख चुके हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द रामायण। देखिए ये आपकी जो मेन वर्ब है उसके बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट द रामायण हम सबसे आगे लिखेंगे, द रामायण। द रामायण क्या है, सिंगुलर है, एक है। उसके साथ काय का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का करेंगे। अगर आपका बहुवचन होता है तो हम वहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रामायण क्या है, एक वचन है, तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म क्या है, इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रिटर्न ही है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, तो ये रिटर्न हो जाएगा आपका क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न है। फिर हम काय का प्रयोग करेंगे, बाय का, और किस जो आपका सब्जेक्ट वो एंड में आ जाएगा, तुलसीदास, है ना। तो द रामायण हैज बीन रिटन बाय तुलसीदास, यानी तुलसीदास द्वारा रामायण लिखी गई, रामायण जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई। अगला आपका सेंटेंस इसी प्रकार से, मैं आज आपको इसी प्रकार के सेंटेंस समझा रहा हूँ। आपको इससे ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, आपको एक थोड़ी सी ट्रिक याद रखना है कि वहाँ पे अगर हैज़ और हैव का प्रयोग होता है तो आपको उसके साथ में हैव बीन और हैज़ बीन लगाना है। केवल आपको आपका जो ऑब्जेक्ट उसको देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट काय में आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है कि प्लूरल आ रहा है। अगर प्लूरल आ रहा है तो आप हैव बीन लगाएंगे और सिंगुलर आ रहा है तो आपके लगाएंगे हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे वी हैव ईटन फूड, यानी हम भोजन कर चुके हैं या हमने खाना खा लिया है ना। आप देखिए आपका जो मेन वर्ब है इसके बाद हम आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम फूड को सबसे आगे लिखेंगे। आप देख सकते हैं सबसे आगे हमने फूड लिखा है। मैंने अभी आपको बताया है ऊपर सेंटेंस में कि एक वचन के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। हैज़ के साथ आपको बीन लगाना जरूरी है। ये आपकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। एग्जाम में अगर हैव आता है या हैज़ आता है तो आपको
आपको उसके साथ में हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करना है। आपको ऑब्जेक्ट देखना कि आपका ऑब्जेक्ट काय में आ रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाना है, और अगर प्लूरल है तो आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या है, फूड क्या है आपका, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट और ईटन। तो या ऑलरेडी ईटन है, ईटन लिख देंगे इसका साथ, फिर बाय लगाएंगे। और जो आपका वी है ये आपका क्या प्रोनाउन है, ये क्या हो जाएगा आपका अस हो जाएगा। वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आपका यू हैव बोट ए कार, यानी आप एक कार खरीद चुके हो या आपने एक कार खरीद ली है ना। ये सभी सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन आपको बिना किसी आइडेंटिफाई के भी आप इसको बना सकते हो। आपको विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ एग्जाम में अगर हैव आता है, हेज आता है, तो उसके साथ में आपको हैव बीन, हैज़ बीन लगाना है। केवल आपको ऑब्जेक्ट चेक करना है कि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है। तो एक कार को हम सबसे आगे लिखेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व में। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट ही होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बाय, बाय मैंने खरीदना। सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी उसका बॉट ही होता है, तो बॉट लिखेंगे हम, बाय लगाएंगे। और आपका जो यू है ये आपका क्या प्रोनाउन है, ये ऐसा सब यहाँ आ जाएगा आपका। आप देख सकते हैं यू का यू हो जाएगा आपका, है ना। यू में कोई चेंज नहीं होता है, वी का अस होता है, लेकिन यू का यू रहता है ना। ये आपका प्रोनाउन ऐसा हो जाएगा। आप देखिए अगला आपका अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं ही हैज़ गिवन ए बुक, है ना, वो एक पुस्तक दे चुका है ना। तो हम देखिए ये आपका जो मेन वर्ब है, इसके बाद आपकी जो वर्ब आ रही है इसको हम सबसे आगे लिखेंगे ए बुक। आप देख सकते हैं ए बुक आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको सबसे पहले चेक करना है। तो ये आपका सिंगुलर है, एक वचन है, यानी एक है, उसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन ही होता है। फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, सेकेंड फॉर्म होता है गेव, और थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो यहाँ गिवन लिख रहे हैं हम, बाय लगाएंगे। और जो आपका ही है ये आपका हिम हो जाएगा, ही का हिम होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि ही का जो आपका जो प्रोनाउन है वो ही का हिम हो जाएगा। लिखा है आप देख सकते हैं कि आई का मी होता है, यू का यू होता है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाने के लिए आप इनका प्रयोग करना, आपको यू का यू हो जाएगा, वी का होता अस हो जाता है, ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, दे का देम होता है, देम। कोई भी नाम जैसे राम, शाम, मोहन कुछ भी हो सकता है, उसका राम का राम हो जाएगा, या द बॉयज का द बॉयज, द टीचर का आप देख सकते हैं द टीचर का द टीचर हो जाएगा, है ना। ये चेंज नहीं होता है। देखिए मैंने आपको कुछ ये जो मैंने आपको समझा है इसके रूप हैं, क्रिया के 3 रूप हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप देख सकते हैं। टीच का होता है टॉट, टॉट। ब्रिंग का मतलब होता है टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टॉच मीन्स पढ़ाया, ये भी पढ़ा चुके हैं ना। इसी प्रकार से ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ब्रॉड मीन्स लाया और ला चुके हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं राइट, रोट, रिटन, है ना। ईट, एट, ईटन, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। बाय का होता है बोट, बॉट। गिव का होता है गेव, गिवन। इसी प्रकार से टेक का टुक, टेकन, ये सेकेंड, ये थर्ड फॉर्म है। बिल्ड, बिल्ट होता है, और ये हो जाएगा आपका बिल्ट, थर्ड फॉर्म। प्लग का प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लग्ड, प्लग्ड। कट, 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 तीनों फॉर्म एक ही होते हैं इसके, कट, 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 है ना। केज का होता है कॉट, कॉट। आप देख सकते हैं मैंने आपको इनके फॉर्म भी समझा दिए हैं जो मैंने इसमें यूज़ में लिए हैं। आपको आप आसानी से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। और वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगती है, कुछ भी समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।